सबसे 3 नंबर की जो पार्टी है आज वो यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वहाँ पे दिख रहा है क्लियर कट कि एक तो बम विस्फोट वाला जो मैटर है कि बम बनाने के दौरान तो वो भी एक गतिविधि में वो शामिल रहे हैं। दूसरा हत्या का प्रयास का आरोप, तीसरा है इलीगल आर्म्स एक्ट में वो फंसे हुए हैं। तो एक आपराधिक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है जिनको कि आपने टिकट दिया है, तो कहीं न कहीं से जेडीयू को ये लग रहा है कि उनकी नैया अब डूब गई है और उसमें वो तिनके का सहारा, डूबती नैया को तिनके का सहारा के रूप में वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दे करके वो ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका उसमें वो सहारा ढूंढ रहे हैं। तो एक तरफ जो है वो सिद्धांतवाद है, समाजवाद है और दूसरी तरफ अपराधवाद है कि हम भूख से मर रहे हैं तो वो तब वो जूते चप्पल चलवाते हैं। वो कहते हैं हमें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तब वो जूते चप्पल चलवाते हैं। जिन्होंने विधायकों को परहेज नहीं किया पिटवाने से तो उनके लिए आम जनता की क्या, तो इनका तो मुंह ही नहीं होना चाहिए जनता के सामने जाकर के वोट मांगने का, बिल्कुल मुंह नहीं होना चाहिए। और शायद वो उनका नहीं है उनसे जनता को से वोट मांगने का मुंह, इसलिए वो इस तरह के छवि, आपराधिक छवि के व्यक्ति को वो दिए हैं सीट ताकि वो जाकर के अपना गुंडागर्दी के बल पर वो वोट मांगेंगे। इनकी शक्ल तो नहीं रह गई है अब वोट मांगने की जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। परचेज कुमार के साथ हमारे साथ राजद के नेत्री हैं रितु जायसवाल जी, हम इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में आपका दोनों सीट ही बहुमूल्य है? जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है और जनता को एहसास है कि एक बार उनसे झूठ बोल के उनको झूठे वादे करके, चाहे वो 19 लाख नौकरी का वादा हो या तमाम तरह के झूठे सपने दिखा करके जिस तरीके से ये लोग सबसे 3 नंबर की जो पार्टी है आज वो यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो जनता सब देख रही है और जनता को एक मौका मिला है और उनकी जनता की आंखों से वो फरेब का पर्दा भी हट चुका है। तो ये निश्चित तौर पे वहाँ की जनता, चाहे वो कुशेश्वर स्थान की जनता हो या फिर तारापुर की जनता हो, वो उसका जवाब देगी अपने वोट से और जीत दर्ज होगी आरजेडी की। लगता है कि वहाँ पे जो जदयू की तरफ से जो कैंडिडेट उतारा गया है उन पर आरोप लग रहा है कि वो नक्सलवादी हैं, उग्रवादी हैं, ऐसा? आरोप नहीं लग रहा है। उनके जो उन्होंने अपना जो डिटेल्स डाले हैं वेबसाइट पे चुनाव आयोग की और इसमें जहाँ भी डाले जाते हैं वहाँ पे दिख रहा है क्लियर कट कि एक तो बम विस्फोट वाला जो मैटर है कि बम बनाने के दौरान तो वो भी एक गतिविधि में वो शामिल रहे हैं। दूसरा हत्या का प्रयास का आरोप, तीसरा है इलीगल आर्म्स एक्ट में वो फंसे हुए हैं। तो एक आपराधिक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है जिनको कि आपने टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं से जेडीयू को ये लग रहा है कि उनकी नैया अब डूब गई है और उसमें वो तिनके का सहारा, डूबती नैया को तिनके का सहारा के रूप में वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दे करके वो ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका उसमें वो सहारा ढूंढ रहे हैं। तो एक तरफ जो है वो सिद्धांतवाद है, समाजवाद है और दूसरी तरफ अपराधवाद है। तो देखिए कि अब जनता भी देख रही है इस चीज़ को कि वो किसको, एक तरफ साफ सुथरी छवि के कैंडिडेट है और दूसरी तरफ क्रिमिनल कैंडिडेट है। ये तो नहीं लग रहा कि क्रिमिनल किस लिए दें कि क्रिमिनल का डर से हमको वोट मिल जाए? तो और क्या वजह है, मतलब यही वजह है ना कि जनता उनको दे पाएगी क्रिमिनल की वजह से, लगता है आपको? ये जनता के ऊपर ही छोड़ते हैं ना। जनता को भी पता है, कैरेक्टर, चरित्र जो है वो जनता को पता है और जनता सब कुछ देख रही है और जनता को भी पता है कि ये जो दोबारा मौका मिला है अब हमें फिर से ठगे नहीं जाना है। तो जिस तरीके से उन्होंने भोली भाली जनता को ठगने का काम किया, तो जनता बहुत क्लियर है, बिल्कुल भी चिंता ना करें, जीत होनी है दोनों जगहों पर। 19 लाख का जो झांसा दिया था अब झांसा में नहीं आने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं आने वाली है। वो कुछ भी बात करें, वो महिला सुरक्षा की बात करें, वो नौकरी की बात करें, किस कदर यहाँ तो कहते हैं कि हम भूख से मर रहे हैं तो वो तब वो जूते चप्पल चलवाते हैं। वो कहते हैं हमें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तब वो जूते चप्पल चलवाते हैं। तो यहाँ तो हर चीज़ में अगर अपना अधिकार एक आम जनता मांगने जा रही है तो वहाँ पर लात घूसों से तो उनको मारा जाता है। जिन्होंने विधायकों को परहेज नहीं किया पिटवाने से, तो उनके लिए आम जनता की क्या बात है। तो तमाम चीज़ें हैं, देख रही है बिहार की जनता, तो उसके लिए ऐसी जनता की कोई बात नहीं हमेशा है। ऐसा देखिए, बिहार में कभी स्टेट सीटेट वाला हो, कभी दरोगा अभ्यर्थी हो, हमेशा धारणा पर देते हैं, उन लोग का पिटवाया जाता है, बोलते हैं 19 लाख की बात कहाँ से लाते हैं फिर? वही तो बात है, यही तो सब सोचने समझने का एक जो वक्त मिला है, वही तो बात है ना कि इनके तमाम एक तरफ से सारे वादे इनके झूठे साबित हो रहे हैं। ये सीधा सीधा समझ में आता है कि उनके जो वादे थे वो सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके से एन पट्टकेन जिस तरीके से भी होता है वो सरकार बनाने के लिए है। मैडम, बिहार में लगता है कि शिक्षा पूरी तरह से चौपट हो गई है। कल की बात बता रहे, जब 2005 में नीतीश जी आए थे तो हॉस्टल में घूम घूम कर अपना वोट मांगते थे कि हम भी स्टूडेंट थे, हम भी खाना बनाते थे, रहते थे तो बहुत दिक्कत होता था। एक बार हमको मुख्यमंत्री, एक बार का उनको 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन अभी भी शिक्षा का स्थिति वही है। फिर क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, आज तो मतलब जनता यहाँ बिहार की तमाम जनता जो है वो दर्द में है और कराह रही है। इतनी ज़्यादा कि आप मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, शिक्षा की व्यवस्था कर ले बिल्कुल ख़त्म, चौपट बिल्कुल ख़त्म, स्वास्थ्य की बात कर ले, रोज़गार की बात कर ले, अपराधों की बात कर ले, तो इनका तो मुंह ही नहीं होना चाहिए जनता के सामने जाकर के वोट मांगने का, बिल्कुल मुंह नहीं होना चाहिए। और शायद वो उनका नहीं है उनसे जनता को से वोट मांगने का मुंह, इसलिए वो इस तरह के आपराधिक छवि के व्यक्ति को वो दिए हैं सीट, ताकि वो जाकर के अपना गुंडेगर्दी के बल पर वो वोट मांगेंगे। इनकी शक्ल तो नहीं रह गई है अब वोट मांगने की जनता से। जनता दरबार लगाते हैं नीतीश कुमार की, क्या वहाँ पर जनता का समस्या का समाधान होता है? हमें उसका तो फॉलो अप करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मुझे तो नहीं लगता कि होता है, वहाँ सुना जाता है और उनकी कई बातें ऐसी ऐसी आती हैं जो उनकी खुद की सरकार की पोल तो रोज़ खुलती है जनता दरबार में। खुद की सरकार, उनको जो सुशासन का टैग लगा हुआ जो सरकार है, वो खुद की पोल तो उनकी रोज़ खुलती है। उस पर कोई बस एक दिखावा है जनता दरबार, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ भी उनके साथ, आप जो लोग मिल के गए हैं ना, उनसे एक बार आप जाकर इंटरव्यू करिए कि हमने देखा था आपका, आप गई थी जनता दरबार में, आपका क्या हुआ, आपका समाधान हुआ, आपको क्या उत्तर मिलता है, आपको पता चल जाएगा। नहीं, मैं कह रही हूँ कि जो लोग वहाँ पहुँचे, जो फरियाद उनके पास जाते हैं, वो तो बोलते कुछ नहीं होता, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। हाँ, तो वही तो बात है ना। तो अब होगी बात खत्म, जब उनसे कहा जा रहा है कि कुछ नहीं होता, हम यहाँ आए जरूर, पहुँचे जरूर, लेकिन होता कुछ नहीं है। यही हकीकत है इनके जनता दरबार का। एक खास तौर पर देख सकते हैं कि हमारे राजद के नेत्री थे रितु जायसवाल जी जिन्होंने बताया कि जनता दरबार तो लगते हैं नीतीश कुमार में, लेकिन वहाँ पे जनता को सुनवाई नहीं होती है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।